बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आपको रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की मुबारकबाद। और उसके बाद सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद उस वक्त चढ़ाया गया जब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में इंतखाबात का चांद गायब करने की कोशिश की गई। लेकिन आपने इन तमाम तर मामलात से घबराना नहीं, क्योंकि एक बात आप अपने जहन के अंदर रखें कि इंतखाबात मुलतवी करके पीडीएम हुकूमत ने, माफिया ने, हैंडलर्स ने, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हर सूरत आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त पर होंगे। और एक मरतबा फिर कह रहा हूं कि आपने घबराना नहीं, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। कैसे और क्यों? मामले को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि आज शाम जब यह खबर आई, उसी दौरान, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे पाकिस्तान में, अब से थोड़ी देर बाद सहरी का टाइम है, रात के 10 बज चुके थे जब चांद के नजर आने की कोई तलात नहीं थी। और अचानक दो इकट्ठी खबरें टीवी चैनल की स्क्रीन पर जलवा जन होती हैं जनाब। एक तो यह कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान कर दिया, नई तारीख 8 अक्टूबर दी, 30 अप्रैल को नहीं करा सकते। और साथ ही अचानक जो है वो चांद के हवाले से भी खबर आना शुरू होगी कि नज़र आ गया। उससे पहले हालांकि इस किस्म की चीज़ें सामने आ चुकी थी कि चांद नज़र नहीं आया। खैर, इस डिबेट में हम नहीं पढ़ते कि चांद नज़र आया कि नहीं, लेकिन ये खबर उस वक्त ज़रूर सामने लाई गई, उस खबर को दबाने के लिए जो कि इंतखाबात मुलतवी कराने के हवाले से सामने आई। अब दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि कुछ हमारे ऐसे दोस्त जो परेशान हैं, जब वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब देखिए इलेक्शन मुलतवी हो गए, उनसे पूछना यह है कि क्या 30 अप्रैल की तारीख गुजर गई? नहीं जनाब, अभी पूरे 40 दिन बाकी हैं। और इंशाअल्लाह ताला तसल्ली रखें, इंतज़ार फरमाएं। आखिरी जो किरदार है, उस आखिरी किरदार को भी नंगा होना है और आखिरी किरदार नंगा होकर रहेगा। और ये इस किस्म की हरकत करके इमरान खान के बिछाए हुए जाल के अंदर बुरे तरीके से फंस चुके हैं। और जनाब, और घबरा कर इन्होंने अपना वो आखिरी कार्ड खेल दिया है जो उन्होंने अक्टूबर के महीने के लिए छुपा के रखा हुआ था। इरादा इनका यह था कि अक्टूबर में भी इन्होंने कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं करवाने, जिसकी तरफ मौलाना फजल रहमान कई बार इशारा कर चुके हैं। और वो एक अपनी राय, अपनी तजवीज़ दे चुके हैं कि जनाब असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाई जाए। वजह क्या है? वजह वही आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम, कि इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत के मेराज पर हैं। और आज इलेक्शन हो, कल हो, 6 माह बाद हो, इन्होंने इमरान खान से ये इलेक्शन जो है वो हरगिज़ नहीं जीतना, हारना ही हारना है। मगर वक्त से पहले ये कार्ड, ये खेल कर इमरान खान के खौफ में बुरे तरीके से जनाब ये फंस चुके हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के इस गैर आइनी और गैर कानूनी फैसले को आइन और कानून की सूरत में, इस फैसले को मुकम्मल तौर पर उड़ा के रख देगी। और जिसके बाद ना सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के, बल्कि कौमी असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से भी राह हमवार हो जाएगी। इसमें एक बड़ा ब्लंडर किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और मैंने जब वो बात दरमियान में रह गई, मैं बात कर रहा था कि खबर जिस वक्त आई, तो मैंने इलेक्शन कमीशन में अपने कुछ सोर्सेज को फ़ोन किया। और जब मैंने उन्हें कहा कि जनाब ये क्या कर रहे हैं आप, तो आगे से मुझे कहा गया कि जनाब ये मशवरा GHQ की जानिब से हमें दिया गया। अब इस मशवरे से क्या मुराद है? मशवरे से मुराद यह है कि जनाब GHQ ने कहा, या इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, या फौज ने कहा कि हम जनाब सिक्योरिटी नहीं दे सकते और हमें कहा कि हालात बड़े ख़राब हैं, तो मशवरा यही है कि आप फिल वक्त ये इलेक्शन ना कराएं। तो मैंने उनसे पूछा, जनाब मशवरा तो अगर उन्होंने आपको दिया, लेकिन जो गैर आइनी और गैर कानूनी हरकत आप फरमा रहे हैं, उसे भुगतेंगे वो, या उसे आप भुगतेंगे कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। इंतखाबात मुलतवी होने के बावजूद फतह याब हुए हैं इमरान खान। और GHQ का ये जो मशवरा था, इसने एक तरह से PDM को मरवा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो 100 मोटो एक्शन है, और जो आज खुद नोटिस है, अगले 100 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ज़राए का यह दावा है कि इस फैसले को उड़ा दिया जाएगा। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन की राह में जो रुकावटें हैं, या जो किरदार रुकावटें बन रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा, जो 2 सीनियर तरीन कानूनी तजिया नगार हैं, उनका तो ये कहना था कि जनाब ये एक ऐसी हरकत कर दी है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि इसके बाद
ان کے خلاف ان کو سزا ہو سکتی ہے، ان کے خلاف جرمانہ ہو سکتا ہے، آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ چیف جسٹس آج حفظ متقدم کے طور پر ایک کیس کے اندر اس قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ دے چکے ہیں کہ اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گی اگر کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی۔ اس وقت یہ بھی خبریں ہیں کہ مراسلہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اظہر صدیق صاحب کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ جو 22 مارچ کا فیصلہ ہے، یہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کے طور پر یہ سامنے لائے کہ چیف الیکشن کمشنر اور باقی ارکان کے دستخط۔ اب اس پر اظہر صدیق صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا آپ کو موقع دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی غلط فہمی کے نتیجے میں آپ نے یہ جو ہے نوٹیفیکیشن اس فیصلے کا جاری کر دیا ہو تو آپ اس کو فوری طور پر واپس لیں۔ اور دوسرا بڑا بلنڈر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر یہ بات کر چکے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے تاریخ دینا تو ان کا کام ہی نہیں۔ اب وہ کس طرح سے نہ صرف الیکشن کو ملتوی کر رہے ہیں بلکہ 8 اکتوبر کی تاریخ بھی انہوں نے دے دی ہے، اور پھر وہی سوال کہ تاریخ انہوں نے کیسے دے دی، اس سے وہ پکڑے گئے، کیونکہ آج رانا ثناء اللہ یہ تقریر کر چکے اور اسمبلیوں کی مدت جب اگست میں ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد 60 دن کے اندر انتخابات کرانا ضروری 10 اکتوبر تک، 8 اکتوبر کو اتوار ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے اتوار کو پولنگ ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کے کہنے کے اوپر یہ ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئی۔ تو جناب یہ ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم وفاقی حکومت سے مشاورت کرنی ہے یا آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے؟ آپ تو وہاں کہہ رہے تھے آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر یہ فرمائیں جناب ہمیں یہ تاریخ وفاقی حکومت کی جانب سے دی گئی تھی، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اس قسم کے تمام تر معاملات چھپانے کے نہیں ہوتے، بتانے کے ہوتے ہیں، بلکہ یہ اگر آپ کی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ سازی ہوئی، کوئی خط و کتابت ہوئی، کوئی مشورہ ہوا تو اس کو تو اوپن ہونا چاہیے عوام کے سامنے، اداروں کے سامنے، عدالتوں کے سامنے۔ اس چھپی ہوئی محبت کی کیا وجہ تھی؟ یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ میں جانے کے بعد الیکشن کمیشن کو ان تمام تر جو چیزیں ہیں ان کا جواب ہر صورت جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اچھا، رانا ثناء اللہ کی جو تقریر تھی اس تقریر سے اس بات کا اندازہ ہو چلا تھا کہ اب دیکھیے ان کے پاس یہ آپشن تو موجود نہیں، آئینی اور قانونی طور پر آپشن تو خیر یہ بھی موجود نہیں، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اس طرح کی ڈیلنگ ٹیکٹکس اختیار کر کے یا اس کے رد عمل کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ آئینی اور قانونی طور پر اس کو نوٹس لے سکتی ہے اور لے گی، اس کے بعد ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جائے، کوئی ججز کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، یا مقصد ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی طریقے سے جناب علی کے کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو، خدا نہ خواستہ چاہے ملک میں آئین اور قانون موجود نہ ہو، خدا نہ خواستہ ملک ٹوٹ جائے، مارشل لا لگ جائے، ایمرجنسی لگ جائے، لیکن الیکشن نہ ہو، کیونکہ الیکشن کے نتائج انہیں دیوار پر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس امن و امان کی صورتحال کو بہانہ بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہی والی امن و امان کی صورتحال 8 اکتوبر تک ہوگی، یا کس طرح سے یہ گارنٹی دے سکتے ہیں، یا اس وقت اس سے خراب ہو جائے گی یا اس سے بہتر ہو جائے گی؟ اس کا مطلب ہے امن و امان کی صورتحال بھی مینج کر کے جو ہے وہ بہتر کی جاتی ہے اور خراب کی جاتی ہے۔ سوال تو پھر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ پے در پے جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اس سے اندازہ تو لگایا جانا چاہیے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ مصروف ہیں سیکیورٹی فورسز بھی اور دیگر ادارے بھی۔ تو جناب سوال یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے آپ کو بتانا ضروری کہ کتنے پاکستان میں ایسے الیکشن ہوئے ہیں کہ جن کے پولنگ اسٹیشن کے اوپر فوج کو تعینات کیا گیا۔ آج خواجہ آصف صاحب فرما رہے تھے کہ فوج تعینات نہیں ہو سکتی، تو جناب بالکل نہیں ہو سکتی، نہ کریں تعینات۔ ماضی میں ایسے الیکشن کی مثالیں موجود ہیں جہاں پر پولیس تعینات ہوئی، رینجرز تعینات ہوئے، اور اس وقت آپ سب کے بامی مشورے سے جب 2018 میں فوج تعینات ہوئی تو اس کے بعد آپ نے پھر دھاندلی کا بھی الزام لگایا۔ اب تو فوج جنرل باجوہ صاحب کے دور میں ہی کہہ چکی تھی کہ جناب ہم الیکشن کے حوالے سے ڈیوٹی نہیں کیا کریں گے، مجھے اچھی طرح سے ان کا بیان بھی وہ یاد ہے۔ تو سیکیورٹی کو بہانہ مت بنائیں، اور نہ ہی پیسوں کو یا فائنانس کو بہانہ مت بنائیں، یہ تمام تر چیزیں سپریم کورٹ میں جا کے مکمل طور پر کھل جائیں گی، واضح ہو جائیں گی۔ اچھا، عمران خان صاحب کا رد عمل آنا بھی چاہیے، زبردست رد عمل۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات ملتوی کر کے الیکشن کمیشن نے آئین شکنی کی ہے، اور 2 صوبائی اسمبلیوں کو اس امید پر تحلیل کیا تھا کہ آئین کے مطابق انتخابات 90 دنوں کے اندر ہوں گے۔ یہ اقدام ہم نے اس لیے تھوڑی اٹھایا تھا کہ فاشسٹوں کا گروہ آئین اور قانون سے کھلواڑ کرے گا، اور وکلا برادری کو اور عدلیہ کو اس وقت پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ آئین اور قانون کی بالادستی ختم کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کرنا ہوگا۔ اور جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اس میں وہ کہتے ہیں جناب کہ آئی جی پنجاب نے امن و امان کی خراب صورتحال سے آگاہ کیا ہے، دہشت گردی کے واقعات کا حوالہ دیا اور کہا جناب دہشت گردی کے خلاف آپریشن مکمل ہونے میں 5 ماہ لگیں گے۔
पंजाब में 3,86,643 एहलकारों की कमी है। गोया आप 4, 5, 6 लोग ब्यूरोक्रेसी में जब मर्जी ढूंढें, आपका सेक्रेटरी खजाना कह दे पैसे नहीं है, आईजी कह दे जनाब अमन ओमान की सूरत हाल ठीक नहीं, किसी और जगह से ब्यूरोक्रेसी में कोई कह दे अमला नहीं दे सकते, हालात ठीक नहीं, तो यानी क्या आप इलेक्शन कैंसिल कर दिया करेंगे? ये कोई मजाक थोड़ी है, ये पाकिस्तान का आइन और कानून है। और मैंने आपको कहा कि जब तक कोई बहुत बड़ी अनहोनी ना हो जाए, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा हमारे लिए। सरप्राइज़ क्या, ये पाकिस्तान में खुदा न ख्वास्ता आइन दफन हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर सो मोटो नोटिस नहीं लेती, या हम ये जो तवक्को रखते हैं और जो ज़राए का भी दावा है कि नोटिस लेगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वक्त पर ही इलेक्शन होंगे पंजाब और केपी में। अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा नहीं होता तो मुल्क के अंदर फिर अनारकी है। फिर इसका मतलब है कि इलेक्शन का तो कोई तरीकाकार ही नहीं है। जो लोग तो जिहाद पेश कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन पोलिंग डे तब्दील कर सकता है, तो जनाब पोलिंग डे तब्दील करने से मुराद ये थोड़ी है कि आप मामलात को 5 माह से आगे ले जाएं। और मिसाल आप क्या दे रहे हैं जनाब, वो जब बेनज़ीर वाला वाक़या हुआ था तो कितनी आगे गई थी पोलिंग, क्या उसकी रीज़न थी, किस तरह थे और उसको तो आप हुकूमत ही नहीं मानते थे। वो तो फौजी हुकूमत थी जनरल मुशर्रफ की, यानी आप क्या उन तमाम वो जो उन्होंने उसमें डिले किया था आप उसको मानते हैं, फिर कभी जनरल ज़िया के दौर की मिसालें देते हैं। यानी एक तरफ तो आप आइन जमहूरियत के दावे करते हैं और दूसरी तरफ मिसालें आप फौजी आमरों की देते हैं, क्योंकि जनरल ज़िया ने भी यही कहा था, जो गुरु हैं, रूहानी गुरु, जिस्मानी गुरु, हर तरह से जिन्होंने नून लीग को हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाया, ख्वाजा आसिफ हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों, जो है वो एहसन इकबाल हों, इसके साथ शाहिद खकान अब्बासी हों, इन तमाम की जो पिछली नस्लें हैं वो बाकायदा तौर पर ज़िया के साथ थीं, जनरल ज़िया के साथ। और अब उसी मामले को आगे बढ़ाते हुए 90 दिन, क्योंकि जनरल ज़िया ने कहा और उसके बाद 90 दिन 11 साल बाद आए, तो अभी मुल्क के अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं है। पाकिस्तान के अवाम जाग चुके हैं। अदालतें तमाम तरह एतराज़ात के बावजूद, अवाम की तमाम तरह रिजर्वेशंस के बावजूद अपना जो काम है वो करने के लिए तैयार हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम का पहले से आगाज़, और कुछ मखसूस जजेस के खिलाफ भी माहौल वो यही बनाना चाह रहे थे कि कल जाके तब हम फैसला करें, और कल जब इनकी तरफ से इसमें रुकावट बनी जाए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि आइन और कानून के खिलाफ आपको नहीं जाने देंगे, तो फिर हम कहें देखें जनाब हम तो कहते थे कि ये जजेस सारे जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। अच्छा, असद उमर साहब का भी रद्द अमल आया। उन्होंने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने किस आइन, किस कानून, किस शिक के तहत उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन मुलतवी कर दिए बल्कि तारीख भी दे दी। वो तो कहते थे तारीख हम दे भी नहीं सकते। बाबर रहमान साहब का भी ज़बरदस्त रद्द अमल आया। आइनी और कानूनी नुकात उन्होंने उठाए और उन्होंने कहा कि कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। फवाद चौधरी साहब का भी रद्द अमल आया और उन्होंने कहा इस मामले के ऊपर कि अदालतें नोटिस लेंगी, वो भी तमाम तर आइनी कानूनी जो उनकी कार्रवाई है वो करेंगे। अच्छा, अब इस सारे माहौल के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो मुकम्मल तौर पर खामोश नज़र आती है। और मेरे एक दोस्त ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा जनाब के जो है वो इलेक्शन कमीशन ने आइन की बत्ती बनाकर जो है वो बिलावल भुट्टो साहब के हवाले कर दी, जो कि आइन के खालिक के जो है नवासे हैं। तो मैंने उन्हें ये कहा कि जनाब बत्ती क्योंकि अंधेरे में दी जाए तो तभी उसका फ़ायदा होता है, तो इसीलिए रात के अंधेरे में इस बात का ऐलान किया इलेक्शन कमीशन ने और फिर बिलावल साहब को उन्होंने बत्ती भी दे दी। तो कहने का ये मतलब है कि पीपल्स पार्टी जो हमेशा से आइन, कानून, जमहूरियत की बालादस्ती के दावे किया करती है, आज तमाम तर ये लोग टीवी चैनल की स्क्रीनों से गायब, मुकम्मल तौर पर जनाब खामोशी। एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब को जनाब इन्होंने एक उस फेस के लिए रखा हुआ है, वो आते हैं। एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि आइन और कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी हुई है और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को उठाकर फेंक देगी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो वो तनकीद करते रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कि कहती है कि जनाब पीपल्स पार्टी कहती है हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है लेकिन इस हुकूमत का हिस्सा है, मतलब इस हुकूमत के अंदर वो रह सकते हैं, इस तमाम तर गैर आइनी और गैर कानूनी हरकतें ये हुकूमत कर रही है। किसको नहीं पता कि जनाब ये पीडीएम की हुकूमत हैंडर्स और माफिया के कहने के ऊपर किया गया, और इसको वो डालेंगे जनाब कि नहीं ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या निगरान सेटअप है उनके कहने पे किया गया। सवाल ये पैदा होता है, बड़े बड़े आइनी और कानूनी सवालात है जवाब के 90 दिनों के बाद निगरान हुकूमत का क्या कंसेप्ट है। आइन के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है, उनका क्या बनेगा, इस सूबे के अंदर कौन हुकूमत करेगा, क्या इसी तरह से सूबे को छोड़ दिया जाएगा। यानी जानबूझकर ये इस किस्म की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फोकस रखें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हर सूरत इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक वक्त पर होंगे। खैर फोकस तो है तहरीक इंसाफ का, विकटें गिर रही हैं। जाते जाते ये खुशखबरी भी आपको सुनाएं कि विकेट गिराई साउथ पंजाब की, वहाँ पे जो है वो मुजफ्फरगढ़ की जमशेद दस्ती साहब हैं, अवामी राज पार्टी, और उनकी पार्टी को जो है वो वहाँ पर खासी अहमियत हासिल है, खासा असर है उनका। और इससे पहले जो है वो इजाज़ुल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, भावल नगर में उनका असर है। उससे पहले जनाब शेख वकास अकरम साहब शामिल हुए, जंग के इलाकों में जो है वो उनका असर है। और इसी तरह से जनाब उससे पहले
مزید بھی کچھ لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے. جمشید دستی بالکل آج عمران خان صاحب سے ملے, تصویر میں ان کی دیکھ رہا ہوں, اور عمران خان نے انہیں جھنڈا جو ہے وہ پہنایا. اور عوامی راج پارٹی جناب ان کی اعجاز اللہ کے اس سے پہلے شرکت کر چکے شیخ وقاص اکرم میں نے بتایا. چودھری پرویز علائی شریک ہوئے 10 سابق ارکان اسمبلی کے ساتھ. اس سے پہلے نون لیگ راولپنڈی ڈویژن کے صدر سردار ممتاز خان بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوئے. تو جناب لوگوں کو پتہ ہے الیکشن کا ماحول ہے, الیکشن کس نے جیتنا ہے یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے. ایسے تمام تر پرندے اسی سیاسی جماعت کی طرف جایا کرتے ہیں جن کے متعلق انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جناب اس سیاسی جماعت نے الیکشن جیتنے ہیں. بہرحال ٹکٹ عمران خان کو بڑے سوچ سمجھ کر دینا ہوں گے, اور اپنے کارکنان کا اور خاص طور پہ ورکرز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہوگا جو مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں. اللہ نگہبان.